यह घटना है सन 1870 की, जब एक अमेरिकी इंजीनियर जॉन रोबलिंग के दिमाग में एक ऐसा विचार आया जो आज से पहले किसी के दिमाग में नहीं आया था। यह विचार था एक ऐसा शानदार पुल बनाने का जो दो द्वीपों को आपस में जोड़ सके। उस समय पूरे विश्व में ऐसा कोई पुल नहीं था जो दो द्वीपों को जोड़ता हो। इस पुल का नाम था ब्रुकलिन ब्रिज। इसलिए दुनिया भर के सभी इंजीनियर्स ने इसे पागलपन करार देते हुए नकार दिया। जॉन रोबलिंग ने उन सभी इंजीनियर्स से बात की जिन्हें वह जानते थे, लेकिन कोई भी उनकी सहायता करने के लिए आगे नहीं आया। जॉन रोबलिंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वे क्या करेंगे। बहुत दिनों तक सोच विचार के बाद उन्होंने अपने पुत्र वॉशिंगटन से बात की। फिर दोनों विचार विमर्श के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि वो अपना सपना तो ज़रूर पूरा करेंगे, चाहे उनको इसके लिए कुछ भी करना पड़े। उन्होंने कुछ इंजीनियर बुलाए और उन्हें इस बात पर काम करने के लिए राज़ी किया कि इस प्रोजेक्ट में अगर कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई दोनों पिता पुत्र करेंगे। जो इंजीनियर इस बात से सहमत थे वे रुक गए और बाकी वहाँ से यह कहते हुए चले गए कि ये लोग पागल हो गए हैं, पैसा और वक्त दोनों बर्बाद करेंगे। आखिरकार 3 जनवरी 1870 को काम शुरू हुआ। अभी कुछ ही दिन हुए थे काम शुरू हुए कि एक ऐसी घटना घटी जिसने सबके विश्वास को तोड़कर रख दिया। जॉन रोबलिंग की अचानक मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद फिर सब कहने लगे कि ये प्रोजेक्ट कभी पूरा नहीं हो सकता। ऐसे समय में जॉन रोबलिंग के पुत्र वॉशिंगटन ने हिम्मत नहीं हारी और काम रुकने नहीं दिया। पर कहते हैं ना, नाव कितनी भी अच्छी हो, बड़े बड़े तूफान अक्सर उसे डुबा ही देते हैं। जॉन रोबलिंग के प्रोजेक्ट रूपी इस नाव पर भी उनकी मृत्यु के 2 साल बाद एक और तूफान आ गया। वह थी एक ऐसी बीमारी जिसने वॉशिंगटन को एक ऐसी हालत में पहुंचा दिया जिसमें उनके शरीर के सभी अंगों ने काम करना बंद कर दिया। हालत इतनी ख़राब हो गई कि वॉशिंगटन बोल भी नहीं सकते थे। इसके बाद प्रोजेक्ट का काम रुक गया और सभी इंजीनियर्स वहाँ से चले गए। वॉशिंगटन भी इस हालत में खुद को लाचार पा रहे थे। वह अपनी ज़िंदगी जैसे तैसे बिता रहे थे, लेकिन डूबी हुई नाव को बचाने का एक मौका उन्हें उस दिन मिला जब अचानक उन्होंने एक दिन महसूस किया कि उनके हाथ की एक उंगली अभी भी काम कर रही थी। वॉशिंगटन ने किसी तरह यह बात अपनी पत्नी एमिली वॉरेन को बताई। उन्होंने आपस में संपर्क साधने के लिए कोड बनाए। वॉशिंगटन की पत्नी ने वह सब चीज़ें पढ़ी थी जो एक पुल बनाने के लिए ज़रूरी थी। वॉशिंगटन के कहने पर उनकी पत्नी एमिली वॉरेन ने एक बार फिर सभी इंजीनियर्स को बुलाया और उनसे काम दोबारा शुरू करने को कहा। एमिली वॉरेन ने अगले 11 सालों तक अपने पति के दिए हुए निर्देशों का पालन करते हुए ब्रुकलिन ब्रिज को बनाना जारी रखा। 24 मई 1883 को वह दिन आ ही गया जिसने एक नया इतिहास रच दिया। वॉशिंगटन ने एक उंगली के दम पर और अपनी पत्नी एमिली वॉरेन के सहयोग से ब्रुकलिन ब्रिज रूपी वह करिश्मा तैयार कर खड़ा कर दिया था जिसे सब असंभव बोल रहे थे। दोस्तों, ऐसे लोग सचमुच महान होते हैं जो कठिनाइयों के बावजूद भी सबकी सोच को गलत साबित करते हैं। अगर जुनून हो तो दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जिसे नहीं किया जा सकता। असंभव कुछ भी नहीं। ऐसे कई लोग हुए हैं जिन्होंने उन लोगों को गलत साबित किया जिन्होंने उन्हें यह कहा कि वो कोई काम नहीं कर सकते। ऐसी सिचुएशन में भी जो हिम्मत नहीं हारते वो अवश्य सफलता प्राप्त करते हैं।